इसलिए कि सीधे साइड से भी लगा सको और पलट के भी लगा सको। DM और DP चार्जिंग की पिन होती है, तो ये भी दो ही मिलेंगे। ठीक इस टाइप से बन जाता है। कई बार होता है लास्ट की 4 पिनें भी ग्राउंड मिल जाती है, जिसमें ज्यादा पिनें दे देती है। अभी तो मेरे पास सैमसंग के अंदर आती है, इसमें जो ये चौड़े वाली पिन रहती है, एक प्लस की और एक माइनस की। ठीक है, 5 पिन जो सभी चार्जिंग जैक में आती है, पहली और आखिरी प्लस माइनस की। अब पहली और आखिरी में ये नहीं है कि ये ही प्लस पे रहेगा, हो सकता है प्लस माइनस बदल जाए, क्योंकि जैक सीधे भी आते हैं तो उल्टे वाले भी आते हैं, लेकिन रहेंगे कोने की। ये समझने वाली बात है, कोने कोने पे ही प्लस माइनस रहेगा। अब प्लस माइनस चाहे कैसे भी किसी भी साइड का आ जाए, कोई बात नहीं। मेन चीज है कि ये पता होगा। स्पीकर रिंगर, माइक, वाइब्रेटर, ये एसेसरीज होती हैं जो चेंज करते हैं। बैटरी कनेक्टर, पहले नॉर्मल पिन वाला, एक प्लस होता है, एक BSI होता है, एक BTAM होता है और एक माइनस होता है। इसके अंदर समस्या ये है प्लस BSI माइनस BTAM, ऐसा भी हो सकता है। तो ये आपको बैटरी पे देख के ही पता चल जाएगा, हर बैटरी पे लिखा रहता है। एंड्रॉयड की बात करें, ऐसे ही होता है, ऐसे ही दिखता है ना बैटरी कनेक्टर तो। अब इसके अंदर क्या है, ये दोनों एक है, ये एक है, ये भी एक है और ये भी एक है। 8 की जगह हो गई 4 पिनें। अब 4 में भी यही चारों सप्लाई होती है। UGAT, BSI, BTAM और ग्राउंड। अब इनके नए नाम, ये तो पॉजिटिव हो गया, तो बैटरी पे कई बार P+ भी देखने को मिलेगा पॉजिटिव, या सिर्फ प्लस देखने को मिलेगा। ठीक है, BSI को बोला जाता है ID, BSI को बोला जाता है ID, BTAM को बोला जाता है TS, नेगेटिव को P- या खाली माइनस। ठीक है, कई बार क्या होता है ये दोनों पिने एक ही ज्वाइंट कर देते हैं, तो चौथी पिन यानी कि बीच वाली जो पिन रहती है तीसरे नंबर की, NC भी मिल सकती है, NTC, नॉट कनेक्टेड। ठीक है ना, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि भाई 3 काम करें या 4 काम करें, काम होएगा। अब ये जो है BSI और BTAM, ये क्या है और क्यों काम करती हैं। BSI होती है बैटरी सेंसिंग इंफॉर्मेशन, ID मतलब आइडेंटिफिकेशन। तो जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसको डिटेक्ट करके डिस्प्ले पे दिखाना कि बैटरी कितनी चार्ज है, बैटरी कितनी खत्म हो गई, बैटरी चार्जिंग पे लगाते टाइम पे कितना हीट हो रही है, या बैटरी हीट नहीं हो पा रही, बैटरी बिल्कुल उसका टेम्परेचर डाउन हो गया है। तो इससे फोन के ऊपर हमारे को कुछ प्रॉब्लम देखने को मिलती है, जैसी मिलती है बैटरी टेम्परेचर इज टू हाई, या मिलता है बैटरी टेम्परेचर इज टू लो, या मिलता है बैटरी एरर। ठीक है ना,
इस समस्या में बैटरी खराब हो सकती है, या फिर जो बैटरी कनेक्टर है इस पे सप्लाई की प्रॉब्लम हो सकती है। बैटरी खराब होने की प्रॉब्लम ज्यादा देखने को मिलती है। बैटरी चेंज करके आप दूसरी लगा लेते हो फिर भी प्रॉब्लम सेम मिलती है। लोकल बैटरियां काम नहीं करती बहुत से फोनों के अंदर। आपने ओप्पो के और वीवो के अंदर ये प्रॉब्लम सबसे ज्यादा फेस करनी पड़ेगी, और रियलमी। इसके अलावा अब के जितने भी महंगे फोन आ रहे हैं उन सब में ये प्रॉब्लम आपको फेस करनी ही पड़ेगी। आप आईफोन में लोकल बैटरी लगाते हो उसमें भी देखने को मिलेगा। मोटरोला कंपनी के फोनों में आप कोई जुगाड़ से कोई बैटरी बना करके या फिर मार्केट की लोकल बैटरी लेके लगा देते हो, फोन ऑन नहीं करेगा। रियलमी, ओप्पो, वीवो तो ये तो पहले से ही इस टाइप की कैटेगरी में है। सैमसंग, नोकिया, तो सैमसंग की कोई बात नहीं, इसके तो खाली प्लस माइनस भी डाल देते हैं तो भी चल जाता है। लेकिन सैमसंग के अब के एंड्रॉयड फोन जो है, काफी फोन ऐसे हैं जो बिना BSI और B-Temp के ऑन नहीं होते। MI के भी ऐसे कई सेट है, जैसे MI6 Pro, MI A3। तो MI के भी बहुत से ऐसे सेट है जो DC पर भी ऑन नहीं होते, क्योंकि DC में क्या होता है, इसे प्लस और माइनस की सप्लाई देते हैं, BSI B-Temp नहीं देते। और नोकिया तो अपने कीपैड के जमाने से ही इस चीज में बदनाम कि इसे BSI की सप्लाई चाहिए तभी ये ऑन होगी। कीपैड का फोन भी अगर आप नोकिया का DC पावर सप्लाई मशीन से ऑन कर रहे हैं, अगर चाइनीज बोर्ड के तौर पे लगा हुआ होगा जो आज चल रहे हैं इसके नोकिया के फोन, तो ये तो ऑन हो जाएंगे। लेकिन अगर आप जेन्युइन नोकिया के फोन को ऑन करोगे बिना BSI के, तो वो ऑन नहीं होंगे। B-Temp, ये टेम्परेचर लिखा है, बैटरी टेम्परेचर। तो जो मैंने अभी टेम्परेचर इश्यूज बताए थे वो सारे भी इसी पिन से आए। कई कंपनियां इन्हें बोर्ड के ऊपर अलग अलग दे देती हैं। बैटरी हो चाहे छोटी या एंड्रॉइड, हर बैटरी पे लिखा रहता है। तो देखिए तो बाकी सबको दिखा देख रहे हैं, P+ NTC CO यानी कि नॉट कनेक्टेड, ID और P- एंड्रॉइड की बैटरी है। अब इसमें प्लस माइनस और ID और TH समझ जाओगे। जो इस साइड राइट हैंड साइड की चौड़ी पिन पहली आ रही है प्लस पॉजिटिव, इसके बाद वाली खाली है, कुछ नहीं। उसके बराबर में पतली पिन जो है उल्टे हाथ पे ID है। ID होता है जो देख करके पूरे बैटरी को सेंस कराता है फोन को। ये लाइन जो होती है हमारे CPU के अंदर जाती है। अगर CPU डिटेक्ट ही नहीं करेगा बैटरी लगी हुई है तो क्या ऑन होएगा? नहीं होएगा। खाली पावर मिल जाने से मतलब नहीं बनता है, उसे पता भी होना चाहिए, इसलिए ID की लाइन दी जाती है। इसके बाद नेगेटिव, तो P-। अब P हट भी जाए, खाली प्लस माइनस ID TH NTC लिखा हो तो भी समझ में आ जाएगा ना? जी हाँ। कोई परेशानी तो नहीं? अब कोई मेरे से पूछने तो नहीं आएगा कि प्लस माइनस कहाँ है? नहीं। सबको पता है ना हाँ जी। कहाँ मिलेंगे। और अगर नहीं मिलते हैं तो चलो ठीक है भाई, मिट गए होंगे, कभी ऐसी कंडीशन भी आ जाती है, तो अब हम बोर्ड पे चेक करके भी पता लगा सकते हैं कि कौन सा प्लस माइनस है। तो अब वही चीजें हमें चेक करनी है, और ये भी पता होना चाहिए कि किसके प्लस पे, किसके माइनस पे बीप साउंड सप्लाई टिप्स दी गई है। 2 छोटे छोटे बॉक्स बने हुए हैं उसमें जी। सप्लाई टिप्स में देख रहे हैं ना यहाँ पे। हाँ। तो ऊपर वाले को मान लेते हैं प्लस और नीचे वाले को मान लेते हैं माइनस। यहाँ पे प्लस माइनस इसलिए नहीं दिया गया है क्योंकि अभी आपको नहीं पता है कि कौन से नेगेटिव पर बीप आती है और कौन से पे वैल्यू, तो इसलिए ये कंफर्म नहीं बोलता। ये आपको सिर्फ अभी प्लस वाले की सप्लाई के चेक करना बताया जा रहा है। मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पॉइंट पर सेट करें, मल्टीमीटर की रेड वायर को PCB के ग्राउंड पर रखकर,
तो ये आप लोग सभी हैबिट बना लो, जैसे हमारी भी बन चुकी है। 9 साल से इसी लाइन को फॉलो करते करते ये हैबिट बन चुकी है हमारी कि अगर हम टेस्टिंग करते हैं तो सबसे पहले मीटर को कंटिन्यूटी पे सेट करके मीटर को खुद भी शॉर्ट करके चेक करते हैं कि बीप साउंड आया या नहीं आया। कई बार होता है मीटर सही जगह सेट नहीं होता और हम टेस्टिंग करने बैठ जाते हैं, पता चलता है कि बीप नहीं आ रही, हम सोचते हैं कि यार ये तो गलत खराब हो रखा है, हम उठा करके वहां काम करने बैठ जाते हैं। कई बार होता है कि वायर ठीक जगह नहीं लगी हुई होती, ग्राउंड पे रेड वायर रखनी है, ठीक है वहां तो रखनी है, लेकिन रेड वायर लगी कहाँ होनी चाहिए थी मीटर में, वहां तो नहीं लगी, वहां लगी हुई है ब्लैक वायर, और ब्लैक वायर की जगह पर लगी हुई है रेड वायर। अब आप टेस्टिंग कर रहे हो तो भी गलत है। तो पहले तो जो बेसिक में बताया था मैंने कि मल्टीमीटर में 3 पोर्ट होते हैं, जिसपे ग्राउंड बना हुआ है ये, इसे ग्राउंड भी बोलते हैं, नेगेटिव बोलते हैं, कॉमन बोलते हैं, माइनस बोलते हैं। ब्लैक वायर यही होती है, तो ब्लैक वायर इसी जगह लगानी है। दूसरा, जिस जगह पे वोल्टेज ओम मिली एम्पियर इसके लिए लिखा होगा, एक जगह लिखा होगा वोल्टेज डीसी 10 AM, यहाँ पर सिंगल यूनिट आ गई, तो हमारा ये किसी काम का नहीं, हमारी रेड वायर यहाँ से, ठीक है। अब मीटर चेक करेंगे कि बीप साउंड कर रहा है, ठीक है। रेड वायर ग्राउंड पे रखेंगे, ब्लैक वायर से टेस्ट करेंगे कि टिप्स में वैल्यू आनी चाहिए, वैल्यू मतलब नंबर आने चाहिए। अगर वहां पे वैल्यू नहीं आती तो ये मतलब नहीं है कि वो खराब है, हम उसको ओम रेंज पे ले जा करके टिप्स को चेक करेंगे, यही यहाँ पर लिखा हुआ है। तो मल्टीमीटर को पीसी की कंटिन्यूटी पे सेट करेंगे, रेड वायर को ग्राउंड के ऊपर रखेंगे, ब्लैक वायर से सप्लाई टिप्स को चेक करने पर वैल्यू शो करे, और वायर को बदल देने पर वैल्यू ना मिले तो सप्लाई टिप्स ओके होती है। अगर सप्लाई टिप्स कंटिन्यूटी पॉइंट पर वैल्यू शो नहीं करती, डिफ्लेक्शन चेक करें, यानी कि ओम रेंज पर टिप्स को चेक करें। अब यहाँ पे पूरी ओम रेंज लिख दी गई है, यानी कि हो सकता है 200 ओम पे मिले, तो हो सकता है 2 किलो ओम पे मिले, हो सकता है 2 किलो ओम पे भी ना मिले, तो 20 किलो ओम पे मिलेगी या 200 किलो ओम पे मिले, चाहे 2 मेगा ओम पे मिले। 1 बाय 1 ओम रेंज को स्टेप बाय स्टेप बढ़ाते हुए चेक करेंगे। डिफ्लेक्शन मिल जाएगा, टिप्स ओके है, चाहे कंटिन्यूटी पे वैल्यू दे या ना दे कोई बात नहीं, ठीक है। फॉल्टी कंडीशन, हमने डिफ्लेक्शन बढ़ा करके भी चेक करा लेकिन वैल्यू नहीं मिली। ग्राउंड से जब हम कंटिन्यूटी पे चेक कर रहे थे तब भी दोनों साइड से चेक करने पर वैल्यू नहीं मिली। दोनों साइड क्या हो जाती है, ये रहा ग्राउंड, रेड वायर यहाँ रखी, ब्लैक वायर टिप्स पे रखी, मिलनी चाहिए थी वैल्यू, ये हुई साइड 1, नहीं मिली वैल्यू, वायर चेंज कर देंगे, यानी कि अब हम चेक करेंगे यहाँ पर रेड और यहाँ पर ब्लैक रखें, ये साइड हो जाती है दूसरी। एक ही चीज पे वायर बदल देना, साइड 1 और साइड 2, ठीक, यही यहाँ लिखा है। इसके बाद आता है ओपन कंडीशन में सप्लाई टिप्स को ग्राउंड से चेक करने पर ना कोई वैल्यू मिले ना कोई बीप साउंड, तो सप्लाई टिप्स ओपन कंडीशन में खराब। भाई कुछ तो आना चाहिए ना, यार वैल्यू मिले, बीप मिले, कुछ भी मिले, आना चाहिए, नहीं मिले तो खराब है, ठीक है। शॉर्टिंग कंडीशन, सप्लाई टिप्स को ग्राउंड से चेक करने पर बीप साउंड आए, भाई प्लस की पिन है, पॉजिटिव करंट है, तो बीप तो ग्राउंड से बनता नहीं, ग्राउंड से अगर बीप आया तो मतलब कि ये नेगेटिव बन गई, और अगर प्लस ही नेगेटिव बन जाए तो करंट आगे जा ही नहीं सकता, नहीं जा सकता। सबको पता होना चाहिए बैटरी को जैसे आप शॉर्ट करते हो तो बैटरी का करंट 0 हो जाता है, करके देख लेना कोई किसी भी बैटरी पे, ट्विजर से शॉर्ट कर देना और पहले चेक कर लेना करंट है या नहीं, करंट मिल रहा है ठीक है, ट्विजर से शॉर्ट कर देना, उसके बाद चेक करना बचा या नहीं, पता चल जाएगा। तो ऐसे ही इस पे टिप्स पे अगर बीप साउंड आ गई तो ये शॉर्टिंग कंडीशन में खराब है, अब हमें उसे रिपेयर करना पड़ेगा। तीसरी कंडीशन है लीकेज, अगर सप्लाई टिप्स को चेक करने पर दोनों साइड से वैल्यू मिलती है तो
टिप्स लीकेज कंडीशन में खराब है, यानी कि इसे हाफ शॉर्ट बोलते हैं। अब यहां पर एक चीज सभी लोग लिखेंगे, इनसाइड वैल्यू किसी भी स्टार्टिंग पॉइंट से ले लेते हैं, 10 से ले लिया मैंने, 10 से 1100 तक, इसे लीकेज बोला जाता है। यदि 1100 से ऊपर की वैल्यू आ रही है, 1100 से ज्यादा वैल्यू आ रही है, तो वो लीकेज में काउंट नहीं होगा, वो काउंट होगा ओके। कहीं आ रही हो 1500 और तुम सोचो लीकेज और काम करना स्टार्ट करो, इसलिए बता, लीकेज है तो सही, लेकिन कुछ कंडीशंस होती है हर चीज, वही चीज यहाँ पे बता रहा हूं, ठीक है। ये चीज लिख लेना। यहाँ पर हमारी टिप्स की सप्लाई टिप्स की टेस्टिंग ओके हो जाती है। अब किस पे क्या आना चाहिए, अगर हम बात करें ऑन ऑफ स्विच, ऑन ऑफ स्विच में दो सप्लाई होती है, मैंने दिखाई भी थी, एक प्लस की एक माइनस की। प्लस पे वैल्यू आती है, इसके माइनस पे बीप साउंड आता है, ठीक है। दूसरी बैटरी कनेक्टर, अभी मैंने बताया आपको कई तरह के बैटरी कनेक्टर है। प्लस पे वैल्यू आनी चाहिए और इसके माइनस पे बीप साउंड आनी चाहिए। अगर ऐसा कुछ भी देखने को अलग मिलता है तो वहां पे प्रॉब्लम, जैसे माइनस पे बीप का ना आना या प्लस पे वैल्यू का ना आना, ठीक है। तीसरा चार्जिंग जैक, कई तरह के चार्जिंग जैक बता दिए। प्लस पे वैल्यू आएगी ही आएगी, माइनस पर बीप साउंड आएगी। अगर माइनस पे बीप साउंड नहीं आ रही तो भी प्रॉब्लम, जो चीज के माइनस पे बीप बोली गई है वहां पर बीप ही आनी चाहिए। अगर वहां पे बीप नहीं आएगी तो वो काम नहीं करेगी। आप खुद ही सोच लीजिए, अगर आपकी बैटरी के नेगेटिव पर मैं टेप लगा करके फोन में लगाऊं, क्या फोन चालू होगा? नहीं हो सकता। तो इसीलिए यहाँ पे नेगेटिव मिलना जरूरी है। हमारे फोन के अंदर हर जगह पे प्लस और माइनस पे काम होता है। अगर प्लस माइनस में कोई भी एक सप्लाई कम है या खराब हो रही है तो वहां पर वो काम नहीं हो पाएगा जिस चीज के लिए उसे लगाया गया। स्पीकर पे इसके प्लस पे और माइनस पे दोनों पर ही वैल्यू आती है, बीप साउंड नहीं आएगा, ठीक है। रिंगर माइक पे प्लस पे वैल्यू माइनस पे वैल्यू, इसके साथ ऑब्लिक डाल करके बीप साउंड ऑन लिख रहे हैं। वैल्यू के आगे ऑब्लिक लगा करके या माइनस करके आगे बताया था विरोध करना होता है या रुकावट पैदा करना। तो रेसिस्ट में था जितना डिस्प्ले पे आपने स्क्रॉल करा है वो उतनी ही चलती। आज की एक बार स्क्रॉल कर दो, जहां तक फॉर्मेट होगा वहां तक पहुंच ही जाएगी, या फिर बीच में रुकेगी, लेकिन इतनी कि कई सारी स्लाइड्स पार कर जाएगी। तो ये कैपेसिटिव टच का 6 पिन की सप्लाई होती है, 5 पिन पे वैल्यू और 1 पिन पे बीप साउंड। ठीक, इसके बाद कैमरा, डिस्प्ले, फिंगरप्रिंट, इनके कनेक्टर होते हैं बड़े, जिनके अंदर कई कई पिनों पे सप्लाई रहती है। वो आपको या तो सेम एज इट इज दूसरे फोन से चेक करनी पड़ेगी या फिर आपको इस टाइप से चेक करना पड़ेगा। बॉर्नियो के अंदर यहाँ देखेंगे तो पहले आपको कंपनी चूज करनी है। मैंने सैमसंग चूज करी। सैमसंग के अंदर हमें पता है सीरीज होती है, जे सीरीज, ए सीरीज, एम सीरीज, एफ सीरीज, है ना। तो हमने सीरीज चेक करी, जे सिलेक्ट करी, जे में हमने मॉडल देखा तो फिर मॉडल सिलेक्ट करा। मॉडल ओपन करने के बाद यहाँ पर कई सारी सप्लाईयों के बारे में इसने दे दिया। यहाँ पर एक जगह लिखा है डायोड मोड, ठीक है ना, लिखा है ना, दिख रहा है या नहीं? डायोड मोड का मतलब है कि सिर्फ वैल्यू दिखाएगा किस किस पे कहाँ पे क्या क्या वैल्यू आनी। अब इनों के पास जो है अलग मीटर होते हैं, सनशाइन के अलग अलग होते हैं, उनकी रीडिंग अलग अलग है। आपको ये नहीं देखना है कि यहाँ 500 लिखा है तो 500 ही आनी चाहिए, वैल्यू आनी चाहिए।
500 के अलावा अगर 540 भी आ रही है तो भी ठीक है, या 420 आ रही है तो भी ठीक है, वैल्यू मिलनी चाहिए। तो यहाँ पर हमने देखा तो डायोड मोड पे आते ही आपको दिख जाएगा। ये देखिए मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ क्या सिलेक्ट कर रखा है मैंने, डायोड मोड सलवा का डायोड है जिसका मॉडल नंबर है CD800A। तो यहाँ पर ये जितने भी येलो येलो मार्क दिख रहे हैं ना, ये सब यहाँ पर वैल्यू दी गई है। सिम के लिए बता रहा था जब मैं अभी, देख सकते हैं एक पिन पे नेगेटिव दे दिया, ये पिन खाली छोड़ दिया, बाकी 4 पे वैल्यू। इसमें नीली कलर की सप्लाई है, इसमें भी सप्लाई है, ये भी और ये। यहाँ पे चेक करेंगे अगर 4 पिन पे वैल्यू। कंपनी का फोन है, जो कि मैंने पहले ही बोला था, कंपनी के फोनों में चेक करोगे तो 4 पे वैल्यू मिलेगी, चाइना पे चेक करोगे तो 5 पे वैल्यू मिलेगी। ठीक है, क्लियर है सारा। सप्लाई टिप्स पढ़ के आनी है, ग्रुप में डाल दिया है मैंने। सप्लाई टिप्स पे किस पे क्या क्या लिखना है वो भी डाल दिया, मतलब किस पे क्या आएगा, बीप आएगा, वैल्यू आएगा, वो भी लिख ग्रुप में डाल दिया है। कल सबकी कॉपी पूरी होनी चाहिए।